नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। मैं दीपेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि सिद्धांत, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत को ही आधार बना करना हम बच्चों को सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाते हैं और हम स्वयं भी इससे सीखते हैं। हम गलतियां करते हैं, गलतियां कर करके फिर हम गलतियां धीरे धीरे कम करते जाते हैं, प्रयास करते रहते हैं लगातार कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, तब सीखते हैं। इन्होंने ये दिया था, इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, एसआर थ्योरी। हिंदी में कहते हैं इसको उद्दीपन अनुक्रिया। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए थॉर्नडाइक महोदय ने अपनी एक बिल्ली जो थी उनकी पालतू, उस पर प्रयोग किए। आइए बात करते हैं कि कैसे उन्होंने प्रयोग किया अपना ये, और इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत, इतना बढ़िया सिद्धांत हम सभी के लिए प्रस्तुत किया, जिसे आज पूरी दुनिया उपयोग करके सीख रही है। हर चीज़ ऐसे ही सीखी जाती है। हम प्रयास करते हैं, त्रुटियां करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी त्रुटियां कम होती जाती हैं, प्रयास भी हम कम करते हैं और धीरे धीरे हम कोई भी चीज़ अच्छी तरह से सीख लेते हैं। आइए देखते हैं। थॉर्नडाइक जी ने एक बॉक्स बनाया, संदूक बनाई, उसमें बिल्ली को उन्होंने रख दिया। और बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। उसको उन्होंने बहुत दिनों तक भूखा रखा। ठीक है। मान लीजिए ये कैट है। ठीक है। बॉक्स में एक डोर बनाया उन्होंने, ये बिल्ली के निकलने के लिए था, ये दरवाज़ा। और एक छोटा सा कहीं पे हैंडल बनाया। हैंडल ऐसा था जिसको थोड़ा सा पुश करने पर ये दरवाज़ा खुल जाता था। ठीक है। और बाहर एक फिश रख दी, इस बॉक्स के बाहर। ये फिश है। ठीक है, आप समझ जाइएगा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो कैट है इस फिश को संदूक के अंदर रहते रहते देख सकती थी आराम से। अब खाना तो उसके सामने रखा हुआ था, पर वो संदूक के अंदर बंद थी। अब वो खाए तो खाए कैसे? वो बेचारी बहुत मचल उठी, बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत हाथ पैर पटके बहुत प्रयास किया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। बहुत उछल कूद किया उसने। फिर क्या हुआ, गलती से एक बार ये हैंडल पे उसका पैर पड़ गया, तो ये डोर ओपन हो गया। और जैसे ही डोर ओपन हुआ वो दौड़ के गई और फिश को उसने खा लिया। ठीक है। तो ये सब थॉर्नडाइक जी देख रहे थे, सारे जो प्रेक्षण थे उन्होंने नोट किए। फिर एक बार दोबारा ये क्रिया दोहराई कुछ दिनों के बाद। उसको कुछ भूखा रखा कुछ देर के लिए, फिर उसको संदूक में बंद कर दिया, फिर से यही क्रिया दोहराई। तो फिर से वही वही चीज़ें हुई। उसने बहुत कोशिश की, दरवाज़ा नहीं खुला। ठीक है। फिश ऐसे ही बाहर रखी हुई थी, बिल्ली वैसे ही अंदर थी, पूरा सेटअप वही था। वही संदूक थी, वही डोर था, वही हैंडल था। फिर उसने एक बार फिर से क्या किया, गलती से उसका पैर पड़ गया इस पर, फिर से डोर खुल गया और जाके उसने फिश को खा लिया। लेकिन इस बार पिछली बार से कम समय लगा उसको। ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रयोग बार बार करते गए थॉर्नडाइक जी, तो हर बार बिल्ली को एफर्ट्स कम लगते थे, कम प्रयास करती थी, कम प्रयास में वो सफल हो जाती थी। इसका मतलब धीरे धीरे वो सीख रही थी। और एक समय ऐसा आया कि एक बार में ही वो डोर खोलने लगी। इसका मतलब वो ये डोर खोलना सीख चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि इसको हैंडल को पुश करने से ये डोर खुल जाता है। तो ये था उनका प्रयोग। इस प्रयोग के आधार पर ही थॉर्नडाइक जी ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, जो बहुत ही मील का पत्थर कह सकते हैं साबित हुई। ठीक है। उन्होंने और जो अधिगम के सिद्धांत जो प्रस्तुत किए हैं, अधिगम के नियम,
उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उनका प्रयोग आप ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं थॉर्नडाइक का त्रुटि प्रयास सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको जो मैंने बताया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये एक थ्योरी क्लास थी, पर एक कहानी की तरह इसको समझिए और ये चीज़ें समझिए कि कैसे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने प्रयोग किए और किस हिसाब से फिर ये चीज़ें मानव जीवन में लागू होती हैं। मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। बिल्कुल मुझे कमेंट्स ज़रूर करें आप लोग, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके प्रतिक्रियाओं का, फीडबैक्स का। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जो थॉर्नडाइक के जो बाकी के नियम हैं, अधिगम के नियम, उस पर आधारित रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।